हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीसी और एमसीसी पैनल क्या होते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपने पीसीसी और एमसीसी पैनल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। कुछ लोगों को इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में हम पीसीसी और एमसीसी पैनल से जुड़े सभी सवालों को अच्छी तरीके से जान लेंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पीसीसी और एमसीसी पैनल क्या होते हैं, क्योंकि पीसीसी और एमसीसी में अंतर को समझने से पहले इन दोनों के बारे में आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए पहले जानते हैं पीसीसी और एमसीसी पैनल क्या होते हैं। इसमें आपको को व्हाट इज एमसीसी एंड पीसीसी। दोस्तों, सबसे पहले हम पीसीसी और एमसीसी पैनल की फुल फॉर्म देख लेते हैं, ताकि इन्हें समझने में और आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीसी की। एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल सेंटर, और पीसीसी का क्या होता है, तो पावर कंट्रोल सेंटर। समझ गए। तो दोनों फुल फॉर्म पता चलने पर भी कई सारे सवाल और कन्फ्यूजन हमारे मन में रह जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में कई बार हम पीसीसी को मेन पैनल बोलते हैं। इसके अलावा कई जगह एलटी पैनल के बाद में पीसीसी को लगाया जाता है। इसीलिए कई लोग हमेशा कंफ्यूज जाते हैं। तो आखिर पीसीसी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर पीसीसी और एमसीसी का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसको आसानी से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए इंडस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है, जिससे सप्लाई आती है। अब उस सप्लाई को एक मेन पैनल के अंदर भेज देते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमारा मेन पैनल कैसे दिखलाई देता है। दोस्तों, हमारा ये जो पैनल होता है इसे इंडस्ट्री में एमपीडीबी यानी कि मेन पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर हमेशा इसे एमपीडीबी नहीं बोला जाता। कुछ इंडस्ट्री में इसे पीडीबी यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कई इंडस्ट्री में इसे पीसीसी भी कहा जाता है। दोस्तों, यह जो पैनल होता है इसे मेन पैनल भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से सीधा सप्लाई इसी पैनल में जाती है। फिर आगे पूरी इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह एमपीडीबी यानी मेन पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमेशा मेन पैनल होता है, हमारा जो मेन पैनल होता है। अब दोस्तों, एमपीडीबी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कई सारे छोटे छोटे सेक्शन देखने को मिलेंगे। इसे छोटे छोटे सेक्शन को फीडर कहा जाता है। इस फीडर की मदद से हम कंपनी में अलग अलग जगहों पर सप्लाई भेजते हैं। दोस्तों, हम चाहे तो एमपीडीबी से सप्लाई लेकर आगे किसी दूसरे पैनल को भी जोड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पैनल होते हैं, जैसे कि पीसीसी, एमसीसी। तो हम चाहे तो उन्हें भी आगे एमपीडीबी से सप्लाई लेकर जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने यह समझ लिया कि पीसीसी एमसीसी पैनल को कहाँ जोड़ा जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि पीसीसी एमसीसी पैनल में क्या अंतर होता है। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, पीसीसी एमसीसी पैनल दिखने में एक जैसा हो सकते हैं, लेकिन इसके आउटपुट में काफ़ी अंतर होता है। पीसीसी पैनल से ज़्यादातर मोटर के स्टार्टर, जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर, डीओएल स्टार्टर, ये सब जुड़े हुए मिलते हैं। और एमसीसी पैनल ज़्यादातर मोटर के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। आप जब भी एमसीसी पैनल पर जाओगे तो आपको पैनल के फीडर में स्टार्टर देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि पैनल से सप्लाई की जा रही हो और आगे मोटर के पास स्टार्टर जुड़ा हो। दोस्तों, आपको अभी तक थोड़ा समझ आ गया होगा कि एमसीसी पैनल का क्या काम है। इसका काम होता है मोटर को सप्लाई देना। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल एमसीसी पैनल से ही मोटर को सप्लाई दे सकते हैं। हम चाहे तो डायरेक्ट एमपीडीबी या पीसीसी से भी मोटर को सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि सभी के अंदर सप्लाई तो समान है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी मोटर लगी होती हैं, तो इन सभी को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए एक अलग से पैनल बना देते हैं। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग मोटर की ही होती है। सभी मोटर को एक साथ कंट्रोल कर सके, इसीलिए हम लोग मोटर का एक अलग अलग से पैनल बना देते हैं, ताकि जब भी किसी मोटर को ऑपरेट करना हो तो हम सीधा उसी पैनल के पास जाएं। वही अगर हम पीसीसी पैनल की बात करें तो यह डिज़ाइन किया जाता है पावर को सप्लाई देने में। इंडस्ट्री में मोटर के अलावा कुछ भी
अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो गया या कंप्रेसर, या फिर हो सकता है कोई ईओ2 क्रेन हो, या इन मशीन को सप्लाई देने के लिए पीसीसी पैनल का उपयोग करते हैं। दोस्तों, अब लास्ट में हम एक लाइन में और इस वीडियो का सार देख लेते हैं। एमसीसी पैनल का उपयोग करते हैं मोटर को पावर भेजने या फिर मोटर को स्टार्टर को पावर देने के लिए। वही पीसीसी का उपयोग हम हमारी इंडस्ट्रीज के जितने ही मशीन है उसको पावर देने के लिए और पावर भेजने के लिए करते हैं। तो उम्मीद है कि पीसीसी और एमसीसी के बारे में अच्छे से आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।